कल उगूंगा मैं, आज तो कुछ भी नहीं हूँ। कल उगूंगा मैं, आज तो कुछ भी नहीं हूँ। एक नन्हा सा बीज इस अज्ञात नवयुग का। कभी भगत की हुई ये कविताएं अनायास ही मेरे मन मस्तिष्क को झिझोर देती हैं। जब भी मैं मिलती हूँ आप जैसे शिक्षक गणों से, आप जैसे अकेडमिया से, आप जैसे गुरुजनों से जो आगे की भविष्य को तैयार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। यही बात मैं कर रही थी। कल डॉक्टर पुनीत से मेरा मिलना हुआ। हम जो भी व्यवसाय करते हैं, हम जो भी अपना कर्तव्य वहन करते हैं, लेकिन वो एक अपनी जगह होता है, लेकिन एक डॉक्टर का एक पेशा एक ऐसा होता है और एक शिक्षक का एक पैसा ऐसा होता है जहाँ पे कि आपके पास एक अतिरिक्त मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो सिखा रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, वो आज के नवयुग को, दूसरे भारत के भविष्य को निर्धारित करने के लिए सूतीधार यहाँ पर बने होते हैं। हम जब भी बात करते हैं तकनीकी और प्रौद्योगिकी की, संभव नहीं है बिना भाषा और संस्कृति के समन्वय के साथ। जैसे कि डॉक्टर चौरसिया ने भी कहा कि जब हम एक भारत की जमीन से उठकर आते हैं तो अनायास ही, क्योंकि जब हम तकनीकी और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो कुछ तो यहाँ पे होता है, जब हम अंग्रेजी भाषा का थोड़ा सा एक अतिरिक्त भार लेके साथ में चलना होता है। मैं स्वयं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ इस बात की, क्योंकि एक छोटे से गांव मध्य प्रदेश में होने के बाद, जहाँ से अंग्रेजी बोलना और इंग्लिश बोलना एक बहुत ही मुश्किल काम जहाँ पे माना जाता था, उस समय पे जब इंटरनेट की भी उपस्थिति इतनी नहीं थी, रिसोर्सेस इतने नहीं थे, तो उस मंजिल को आगे बढ़ के लेके आने के लिए जो भी सोपान हमने पास किए हुए हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आवश्यकता इस तरह के वर्कशॉप की और इस तरह के आयोजन की। तो मैं हृदय से आभारी हूँ AICTE वानी स्कीम का, क्योंकि अब हम जब इस स्तर पर पहुंच गए हैं तो हमें लगता है कि क्या चीजें थी जो हमारे समय में हमें हम जिनके अभाव में थोड़ा सा संकोच में रह गए हैं। तो अभी ये जो स्कीम है इस तरह से जो आगे लेके आ रही है, आगे के लिए हमारे लिए रास्ता प्रशस्त कर रही है, तो हृदय से आभारी हूँ इस स्कीम का। आभारी हूँ मैं MUJ का, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का, एक वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन विच इज लीडिंग इन द टाइम एंड डोमेन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमित सोनी, आपके गाइडेंस में, आपकी लीडरशिप में बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, आप आगे के लिए रास्ता जो बना रहे हैं, अपने टीम को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इन सब चीजों के साथ आगे आने के लिए। थैंक यू डॉक्टर चौरसिया, इस तरह का लीडरशिप लेने के लिए, और एक वेरी सुटेबल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में आप जिस तरह से एक समन्वय प्रतिस्थापित कर रहे हैं AICTE के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इतना ही नहीं, सिर्फ शिक्षण और प्रौद्योगिकी के साथ जो तालमेल मिला के चल रहे हैं। मैं आभारी हूँ डॉक्टर जय कुमार जी का, बिकॉज द एडवांस टेक्नोलॉजी विच ही इज लीडिंग एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। इन एब्सेंस ऑफ दैट, आई थिंक वी नीड टू थिंक in a very good manner to take all those advancement of the technology along, and he took time to be here and to be part of this organization. At the same time, I am thankful to Dr. Juhi, very well coordinated, Dr. Shishir, and everyone. Sorry if I am missing some names. So thank you all of you. Thank you all the participants who are taking time for this workshop. और मेरा सबसे यही एक अनुरोध रहेगा कि एक वर्कशॉप को हमें सिर्फ एक वर्कशॉप लेके एक खाना पूर्ति नहीं करके रह जाना चाहिए। शायद जब हम यहाँ भाषा और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं तो अवश्य ही हमें अपना एक कदम इस तरफ बढ़ाना चाहिए कि ये सिर्फ एक पेपर वर्क ना रह जाए, कि जिस उद्देश्य के साथ ये स्कीम भारत सरकार शुरू कर रही है या आगे लेके जा रही है, तो अवश्य हमें इसका लाभान्वित स्टूडेंट्स को करना चाहिए। और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं सभी को धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ, अपनी भाषा को विराम देती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।